जंगल घना और सन्नाटा गहरा था। वहाँ एक छोटा सा घर था। इस घर में रहने वाला अरमान नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अरमान बचपन से ही बहुत चंचल और सपनों में खोया रहने वाला था, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे औरों से अलग बनाता था। जब अरमान सिर्फ 7 साल का था तो उसने पहली बार उसे देखा। वो एक लड़की थी, बेहद सुंदर। उसकी आंखें जैसे आसमान से झड़ता हुआ नीला रंग और मुस्कान ऐसी जैसे फूल खिल रहे हों। अरमान ने उस लड़की को अपना दोस्त बना लिया। वो लड़की रोज उसके पास आती और उसके साथ खेलती। उसका नाम था ज़ारा। ज़ारा का रहन सहन अजीब था। वो अचानक आती और अचानक गायब हो जाती। अरमान ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बचपन की मासूमियत में सवालों की जगह नहीं होती। ज़ारा एक जिन्न थी, लेकिन उसे ये महसूस भी नहीं हुआ कि वो अरमान से प्यार कर बैठी है। जिन्नों की दुनिया में इंसानों से प्रेम करना एक अपराध था, पर ज़ारा ने कभी अपने दिल की बात अपने परिवार या अपने जिन्न समाज से साझा नहीं की। वो बस अरमान के साथ अपनी जिंदगी के पल गुजारना चाहती थी। ज़ारा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अरमान के हर दुख को खुशी में बदल दिया। वो उसके सपनों को साकार करने में मदद करती, उसकी रक्षा करती, लेकिन अरमान को कभी ये पता नहीं चल सका कि उसकी दोस्त असल में कौन है। वक्त बीतता गया और अरमान अब 18 साल का हो गया। उसकी माँ बीमार रहने लगी, घर की स्थिति भी खराब थी। वो जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करता था। इस मुश्किल वक्त में भी ज़ारा ने उसका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जिन्नों की दुनिया में हलचल मच चुकी थी। ज़ारा के पिता, जो जिन्न समाज के एक प्रभावशाली नेता थे, को उसकी इस दोस्ती की भनक लग गई। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने ज़ारा को चेतावनी दी कि अगर वो इंसान से दूर नहीं हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक अनजानी मुसीबत। एक रात जब अरमान जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो घबरा गया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ज़ारा सामने आ गई। वो डर से कांपते हुए बोली, अरमान, अब हमारी दोस्ती खतरे में है। मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। अरमान उसकी बात सुनकर चौंक गया। ज़ारा, तुम मुझसे कुछ भी छिपाओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ज़ारा ने आखिरकार सच्चाई बताई, मैं एक जिन्न हूँ अरमान, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। अरमान को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन वो शांत रहा। उसने ज़ारा से कहा, तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम मेरे लिए वही रहोगी जो तुम हो। लेकिन इस बातचीत के साथ ही जिन्नों की दुनिया में एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी। आगे की स्थिति कहानी के अगले भागों में ये दिखाया जाएगा कि कैसे ज़ारा और अरमान अपने प्यार के लिए संघर्ष करते हैं। जिन्नों की दुनिया का कानून उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अरमान और ज़ारा को अपने रिश्ते के लिए हर संभव बाधा का सामना करना पड़ेगा। ज़ारा और अरमान के बीच सच उजागर होने के बाद दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। अरमान को ये समझने में समय लग रहा था कि उसकी दोस्त कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत थी जिन्नों की दुनिया का क्रोध। जिन्नों की दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता ज़ारा के पिता जलाल जिन्न ने अपनी सभा बुलाई। सभा के बीच जलाल ने गुस्से में कहा, ये हमारे कानून का उल्लंघन है, इंसानों से रिश्ता बनाना हमारे लिए मना है। ज़ारा ने हमारी मर्यादा तोड़ी है, इसे रोकना होगा। सभा में सभी जिन्न एक मत होकर ज़ारा को दंडित करने की बात कर रहे थे। जलाल ने आदेश दिया कि ज़ारा को इंसानों से दूर ले जाया जाए और उसे जिन्नों के नियमों का पालन करने पर मजबूर किया जाए। ज़ारा को अपने पिता के क्रोध का अंदाजा था। वो जानती थी कि उसके पास समय कम है। वो अरमान के पास गई और कहा, अरमान, हमें कुछ समय के लिए दूर होना होगा। मेरे पिता और जिन्नों की दुनिया तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। अरमान ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ज़ारा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं करूँगा। ज़ारा ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी, लेकिन वो जानती थी कि अरमान को जिन्नों के क्रोध से बचाना उसकी प्राथमिकता है। अगली रात जब अरमान अपने घर में था, एक तेज हवा चली और आसमान अंधकार से भर गया। जलाल ने अपने सैनिकों को भेजा था। उन जिन्नों ने अरमान को घेर लिया। इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कानून को तोड़ने की? एक जिन्न गरजते हुए बोला। अरमान ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ ज़ारा का दोस्त हूँ। तभी ज़ारा वहाँ प्रकट हुई। उसने अपने पिता के सैनिकों के सामने खड़े होकर कहा, अगर किसी ने अरमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। ज़ारा का साहस देखकर जिन्न रुक गए, लेकिन ये बात जलाल तक पहुँच चुकी थी। ज़ारा और अरमान
का निर्णय। अगले दिन ज़ारा ने अरमान से कहा, अब हमें साथ रहना मुश्किल होगा। जिन्नों की दुनिया तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी और मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें मेरे लिए लड़ना पड़े तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम इस प्यार को जिन्नों और इंसानों की सीमाओं से ऊपर उठाएंगे। ज़ारा ने उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन दोनों को ये पता था कि ये राह आसान नहीं होगी। जलाल ने घोषणा की कि ज़ारा को जिन्नों की दुनिया में कैद कर दिया जाएगा और उसकी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। अगर ज़ारा इंसानों से रिश्ता नहीं तोड़ती तो वो हमारी दुनिया में रहने के लायक नहीं है। ज़ारा के लिए ये सबसे कठिन पल था। उसे अपने प्यार और अपनी दुनिया के बीच एक फैसला करना था। आगे की कहानी में 1. ज़ारा और अरमान का भागने का प्लान। क्या ज़ारा अरमान के साथ भागकर अपनी नई दुनिया बना पाएगी? 2. जिन्नों का पीछा। जलाल और उसके सैनिक कैसे ज़ारा और अरमान का पीछा करेंगे? 3. एक प्राचीन रहस्य। जिन्नों और इंसानों के बीच का प्राचीन रहस्य क्या है जो इस कहानी को बदल देगा? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।